अगर आप वोक्स और मुसलमानों की सुने, चाहे वो कट्टर हों या दिखावटी, तो आपको लगेगा कि मुसलमान दुनिया के सबसे बड़े पीड़ित हैं। कोई और समूह नहीं है जिसे मुसलमानों से ज़्यादा सताया गया हो। इस आदमी की बात सुनिए। यूके में धुर दक्षिणपंथी उग्रवाद काबू से बाहर हो गई है। पिछले सप्ताह ब्रिटेन में मुसलमानों के सबसे बड़े आयोजनों में से एक का आयोजन हुआ था। इसे जल्दी बंद कर दिया गया क्योंकि आतंकवाद विरोधी पुलिस को विश्वास था कि वहां मौजूद लोगों के लिए एक वास्तविक खतरा है। हाँ, और उन्होंने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आप जानते हैं, मैंने इस पर एक अलग वीडियो बनाया है। ऐसा लगता है कि यह यूके के इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी में से एक है। कुछ लोग बस ड्रोन का इस्तेमाल करके उस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उन्हें शक था कि ड्रोन से बम गिराए जाएंगे, यूक्रेन की तरह। और देखिए, ये आदमी सीधा उस पर कूद गया, सबसे बड़ा पीड़ित। अब तक 12 लोग आतंकवाद अधिनियम के तहत गिरफ्तार हुए हैं। उसके चेहरे के भाव देखिए, ये वही नस्लभेदी है, यही आदमी है। मैं जिन बैठकों में जाता हूं उनमें 99% में कमरे में गैर श्वेत सिर्फ मैं ही होता हूं। हम इतने हैरान क्यों होते हैं जब स्कॉटलैंड के शीर्ष पद लगभग पूरी तरह श्वेत लोगों से ही भरे होते हैं। सिर्फ मेरा विभाग ही देख लीजिए। लॉर्ड प्रेसिडेंट श्वेत, लॉर्ड जस्टिस क्लार्क श्वेत, हर हाईकोर्ट जज श्वेत, लॉर्ड एडवोकेट श्वेत, सॉलिसिटर जनरल श्वेत, चीफ कांस्टेबल श्वेत, हर डिप्टी चीफ कांस्टेबल श्वेत, हर असिस्टेंट चीफ कांस्टेबल श्वेत, लॉ सोसाइटी के प्रमुख श्वेत, फैकल्टी ऑफ एडवोकेट्स के प्रमुख श्वेत, हर प्रेसिडेंट गवर्नर श्वेत। और बात सिर्फ न्यायपालिका तक ही सीमित नहीं है। चीफ मेडिकल ऑफिसर श्वेत, चीफ नर्सिंग ऑफिसर श्वेत, चीफ वेटरनरी ऑफिसर श्वेत, चीफ सोशल वर्क एडवाइजर श्वेत। इस देश में लगभग हर ट्रेड यूनियन का नेतृत्व श्वेत लोग करते हैं। स्कॉटिश सरकार में हर डायरेक्टर जनरल श्वेत है, हर पब्लिक बॉडी का चेयरमैन श्वेत है। यह पर्याप्त नहीं है। ये पर्याप्त नहीं है। आप जानते हैं, अगर आप जापान जाए तो आप पाएंगे कि वहां 99% राजनेता श्वेत होंगे। असलियत इससे अलग है। मैंने कहा, वे दुनिया में सबसे बड़े पीड़ित हैं, मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों ही दुनिया में। असलियत में वे ऐसे ही व्यवहार करते हैं। देखिए, थोड़ा संदर्भ देने के लिए, कुछ ईसाई लोग मार्च कर रहे हैं, जैसा आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं, वहाँ यीशु का पोस्टर और कुछ क्रॉस है। और इन निएंडरथल लोगों ने सोचा कि वहाँ जाकर उन्हें उकसाना, चिल्लाना और शोर मचाना, अल्लाहू अकबर बोलना और गधे जैसी आवाज़ें निकालना ठीक है। इस छोटे बंदर को देखो, ये बहुत उत्साहित होकर ऊपर नीचे कूद रहा है। उसका दूसरा बॉयफ्रेंड भी मुस्कुरा रहा होगा। ओह, हे भगवान! ओह, ये क्या बकवास है? क्या बकवास? किब्बुत्स, हालेलुया! क्या चल रहा है? किब्बुत्स, हालेलुया! ये आदमी एक दोष सिद्ध आतंकवादी है। वो हंस रहा है। क्या ये तुम्हें डरे हुए लग रहे हैं? क्या ये तुम्हें किसी उत्पीड़ित समूह की तरह लगते हैं? इन्हें इस आदमी की तरह गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये देखो, मुसलमान मार्च कर रहे हैं। असल में फिलिस्तीन समर्थक मार्च कर रहे हैं। तो जाहिर है, ये लोग इस्लाम के भी बहुत समर्थक हैं। आप सब, अब ये हद हो गई है। मैं अपने ही शहर में सफर ना कर पाने से तंग आ गया हूँ। ये एक नौकरी है। देखो, तुम सब हंस रहे हो। जाओ लड़ो, जाओ कुछ काम ता करो। ये है आतंकवादी। ये हमास का गढ़ है, ये हिजबुल्लाह का गढ़ है। ब्लैक लाइव्स मैटर, ये सभी है जो महिलाओं के साथ हर समय यौन शोषण हो रहा है। ये सही है। तुम जानते हो? महिलाएं बसने पर आपकी निगरानी करती है ना? जब देश में बच्चों के साथ बलात्कार और हत्या हो रही है, तब भी सब कुछ वैसा ही है और तुम वहां मुस्कुरा रहे थे। मोहम्मद और मुसलमान बुरी विचारधाराओं के सिवा कुछ नहीं है। ये बुराई है। तुम वहां क्या कर रहे हो? हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। उसने मोहम्मद और मुसलमान कहा। मुझे लगता है कि उसका मतलब इस्लाम कहना था, लेकिन उसने कहा बुराई, वे दुष्ट विचारधाराएं हैं। उसे शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तुम नहीं हो, क्या कर रहे हो? मुझे अधिकार है रशल। ये सही नहीं है। तुमने मेरा नाम लिया। हाँ मोहम्मद। मोहम्मद एक ऐतिहासिक व्यक्ति है। इसमें नस्लभेदी क्या है? तुम पूछो, वो मुझे दो। वो मुझे दो! वो मुझे दो! तुम क्या कर रहे हो? तुम इतने रुके क्यों हो? आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम हमेशा ऐसे ही क्यों हो? तुम थोड़े कंजूस हो दोस्त। तुम क्या तुमने मुझे दरवाजे में धक्का दिया? मुझसे बुरा बर्ताव करते हो। अरे वो क्या है? चालू करो। ऑन।
इस प्रक्रिया में ये एक नस्लीय मामला है। उसके पास पूरी जिंदगी के लिए एक आपराधिक रिकॉर्ड रहेगा। जब भी वो अमेरिका जाएगा उसे ये कहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अमेरिका आपसे ये सवाल पूछता है, क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है? उसे कहना पड़ेगा हाँ। क्यों? सिर्फ इसी वजह से। वाह, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कानूनी है। मैं पहले जा रही हूँ। कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। हाँ, उसे ये कहने पर गिरफ्तार किया गया। अब निएंडरथैल्स की ओर लौटते हैं। इन्हें देखिए, इन सभी पुलिस वालों को देखो। सिम्स, गिम्प्स, टिम्मी का। बेशरम लोग, बेशरम लोग। ये पुलिस वाले बेशरम है। दोस्तों, यही वजह है कि ये सब हो रहा है। इसे देखो। इस्लाम नहीं चाहिए, इस्लाम नहीं चाहिए। और एक और ग्रेफिटी थी जो कुछ दिन पहले वायरल हो गई थी, ये वाली। इसे देखो। इस्लामोफोबिया का सबसे बड़ा कारण मुसलमानों का व्यवहार है। इसे देखो, इस व्यवहार को देखो। ये कैसा व्यवहार है? ये कैसा व्यवहार है? कितना आक्रामक है। देखो, ये कितना आक्रामक है। और ये पुलिस अधिकारी चमचे, कायर, बिल्कुल कायर है। इन्हें देखो, बस खड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे। लेकिन उस गोरे आदमी को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने इस्लाम को बुरी विचारधारा कहा। मोहम्मद और इस्लाम बुरे हैं। इसे देखो, ये सब दुनिया भर में हो रहा है दोस्तों। ये नॉर्वे है। ये नॉर्वे है। हे भगवान, कौन अपने ही देश के साथ ऐसा करेगा? ऐसा कौन करेगा? वाह, जिन लोगों ने ऐसा किया, माफ कीजिए, उन्हें बयान करने के लिए कोई और शब्द नहीं है। वे गद्दार हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि वे आपको पहले ही बता देते हैं कि वे आपके साथ क्या करने वाले हैं। उसके सभी सदस्यों से क्या इस्लाम में ऐसा है? नहीं, क्या आस्था की कोई खासियत है? नहीं। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस देखें जो अबू हुरैरा से रिवायत है, सही मुस्लिम, कोई भी सुन्नी मुसलमान सही मुस्लिम या सही बुखारी के खिलाफ बहस नहीं कर सकता। बिल्कुल। रसूलुल्लाह ने कहा, यहूदियों और ईसाइयों को उनसे पहले सलाम मत करो जब तक वे तुम्हें सलाम ना करें, और जब तुम उनमें से किसी को रास्ते में देखो तो उन्हें रास्ते के तंग हिस्से पर चलने के लिए मजबूर करो। और इमाम मालिक ने भी यही बात कही। इसी वजह से ब्रिटेन में एक मुस्लिम का वीडियो था। वो बिल्कुल यही कर रहा था। वो असल में गोल्डर्स ग्रीन या कहीं उस जैसी जगह पर घूम रहा था और वह एक यहूदी को धक्का दे रहा था। वह शारीरिक रूप से यहूदी को दीवार की तरफ, सड़क के किनारे की तरफ धकेल रहा था। अभी वह वीडियो नहीं मिल रहा, लेकिन उसने यही कहा था। सही मुस्लिम और सही बुखारी के खिलाफ रसूलुल्लाह ने कहा, यहूदियों और ईसाइयों को उनके सलाम करने से पहले सलाम मत करो, और जब तुम उनमें से किसी को रास्ते में मिलो तो उन्हें मजबूर करो कि वे रास्ते के तंग हिस्से पर जाएं। इमाम मालिक ने भी यही कहा था। उमर इब्न अल खत्ताब के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। उनका चार्टर संयुक्त राष्ट्र का नहीं, उनका जो चार्टर था सामी लोगों के साथ, सामी ईसाइयों के साथ, उस चार्टर में लिखा था कि काफिर और मुसलमान एक जैसे कपड़े नहीं पहन सकते। अगर मुसलमान ईद के दिन बाहर आता है और देखता है कि काफिर ने अच्छे कपड़े पहने हैं तो काफिर को अपने कपड़े उतारकर मुसलमान को देने पड़ते हैं। देखा आपने? देखा ये गुंडागर्दी? ये वही लोग हैं जिन्हें आप यहां ले आए हैं। यही है इनके विश्वास। आपको क्या लगता है ये आपके साथ क्या करेंगे? ये सच में आपको गुलाम बना देंगे। अगर इनके बस में हो तो ये सच में आपको गुलाम बना देंगे। और वोक वामपंथ अपनी पूरी ताकत लगा रहा है ताकि इनकी संख्या बढ़े। जब काफिर सड़क पर चलता है तो उसे अपनी गर्दन में लाल पट्टा पहनना पड़ता है और उसका माथा मुंडा हुआ होना चाहिए, और उसे 2 जूते पहनने होते हैं, 2 जूते जो एक दूसरे से अलग हो। उसे सांस लेने की इजाजत नहीं है और उसे फुटपाथ पर चलने की भी इजाजत नहीं है। उसे सड़क के बीचों बीच चलना पड़ता है और उसे खच्चर पर सवारी करनी पड़ती है। यह सिर्फ बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं। इस्लाम एक बच्चे को मुसलमान बना देता है। जो बच्चा कुफ्र में बड़ा हो रहा है वो इस्लाम की ओर मुड़ जाएगा। क्यों? बच्चा पिता के साथ चलेगा और कहेगा, पापा हाँ। आपका माथा क्यों मुंडवाया गया है? मुझे नहीं पता ये क्या है। मुसलमान मुझे ऐसा करने पर मजबूर करते हैं। आपको चलना क्यों पड़ता है? आप जानवर पर सवार क्यों नहीं हो सकते? जैसे मुसलमान हैं वे ऐसे जानवर पर सवार होते हैं। आप दोनों पैर गधे के एक ही ओर क्यों लटकाए हैं? रोशनी और भीड़ को देखो, वो हंस रही है। कामुक कल्पनाओं को देखो, उन सपनों को देखो जो उनके पास है।
यही कुरान 929 का मतलब है। वे अधीन कर दिए गए हैं। कुछ अनुवादों में इसका अर्थ है कि उन्हें अपमानित कर जिज्जा चुकानी पड़ती है। इसे देखो, जो लोग अल्लाह और आखिरी दिन पर विश्वास नहीं करते, जैसे यहूदी और ईसाई, भले ही उन्हें धर्म ग्रंथ मिले थे, और जो उसे हराम नहीं मानते, जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने हराम ठहराया है, और जो सच्चे धर्म का पालन नहीं करते, यानी केवल यहूदी और ईसाई, हिंदुओं को तो यह विकल्प भी नहीं मिलता। उनसे लड़ो जब तक वे अपने हाथ से जजिया न दे दे और पूरी तरह से अधीन न हो जाए, पूरी तरह से अधीन। और वोक लेफ्ट आपको या हमारे राजनेता आपको बता रहे हैं कि इन लोगों के प्रति सहिष्णु बनो। फिर से, ये आदमी अफगानिस्तान में नहीं बैठा है, वह ब्रिटेन में बैठकर ये उपदेश दे रहा है। हर बार मुसलमान आपके पास आकर कपड़े मांगता है, आप दे देते हैं। वो घोड़े से उतरने को कहे तो भी आप उतर जाते हैं। क्यों? सिर्फ इतना ही नहीं, उसने कहा काफिर अपने चर्च रख सकते हैं, लेकिन घंटी बजाने की अनुमति नहीं है, खासकर जब कोई मुसलमान वहां से गुजरे। उन्हें घंटी बजाने की अनुमति नहीं है ना? बस याद रखना, जबकि वे अल्लाहू अकबर चिल्लाना चाहते हैं, वो दिमाग खराब करने वाली आवाजें। वे लाउड स्पीकर पर वो चीखती आवाजें निकालना चाहते हैं और हम उन्हें इसकी अनुमति दे रहे हैं। आप उन्हें इसकी अनुमति दे रहे हैं। इसे देखो, उनके देश में चर्च की घंटी बजाना मना है, जबकि पश्चिमी देश इसकी अनुमति देते हैं। ये न्यूयॉर्क में है। यहाँ एक कंबल है, हम आजम को सुन रहे हैं, आओ यहाँ। मुझे लगता है कि हम बहुत बार लेते हैं। ये न्यूयॉर्क है। उठो, थोड़ी शर्म करो दोस्तों, थोड़ी शर्म करो। मैं जानता हूँ आप लोग गुस्से में हो, लेकिन सच में आपने सुना उसने क्या कहा? ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच। फिर से, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है, आपको मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है, आपको उनकी बात सुननी है। वो आपको बता रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए। इसे देखो। ये लेसेस्टर के अंग्रेज ईसाइयों को हर दिन 70 अलग अलग मस्जिदों से 5 बार इस्लामी अजान सुननी पड़ती है। इसे सुनिए। और ये आदमी आपको क्या बता रहा है? ऐसा क्यों है कि हर बार जब मुसलमान आपके पास आता है तो वो आपसे आपके कपड़े मांगता है, आप दे देते हैं? ऐसा क्यों है कि हर बार वो आपको घोड़े से उतरने के लिए कहता है, आपको उतरना ही पड़ता है? और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने कहा कि काफिर अपने चर्च रख सकते हैं, वे अपने चर्च रख सकते हैं, लेकिन उन्हें घंटी बजाने की इजाजत नहीं है। और अगर कोई मुसलमान, मान लीजिए उदाहरण के लिए, कोई मुसलमान एजवेयर रोड पे चल रहा है, उसने अच्छी शीशा पी है, अच्छा स्टेक खाया है, नहीं हुबल हबूब, हम ऐसी किसी चीज से वास्ता नहीं रखते, वो चलते हुए पेट सहला रहा है और सोच रहा है आज रात बीवी को नाराज नहीं करना चाहता, आप क्या कर सकते हैं? आप चर्च जा सकते हैं, दरवाजा खटखटा सकते हैं, जॉन मुझे अंदर आने दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जॉन को अब्दुल गफूर को रात भर के लिए अपने पास रखना पड़ेगा। अब्दुल गफूर अपने बड़े पेट के साथ अपना स्वादिष्ट कबाब खाते हुए, जॉन को चर्च खोलना पड़ता है और अब्दुल गफूर को वहां जाकर आराम से सोने देना पड़ता है। अब्दुल गफूर कहता है ठीक है जॉन, धन्यवाद, और फिर वो आगे बढ़ जाता है। उन्होंने ऐसा पहले ही किया है। उमर इब्न खत्ताब इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। ये किसी पागल मुसलमान की बकवास नहीं है। जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप उमर का समझौता पढ़ें। जब उमर ने 634 ईस्वी में यरूशलेम पर विजय प्राप्त की थी, उन्होंने आपको पूरी बात भी नहीं बताई है। उन्होंने कई बातें छोड़ी है। यहूदियों ईसाइयों को अपने घर मुसलमानों से ऊंचे बनाने की इजाज़त नहीं थी। नई चर्च या सिनेगॉग नहीं बन सकती, बस पुरानी इमारतें रह सकती है, उनकी मरम्मत भी नहीं कर सकते। यही शर्तें थी। और जाहिर है आप जब चाहे किसी भी चर्च में घुस सकते हैं, वे घंटी नहीं बजा सकते। उमर इब्न खत्ताब ने पहले ही ये किया और वही उनका तरीका था। उन्होंने संविधान बनाया था। आपको क्या लगता है आपके साथ क्या होने वाला है? और आपको याद रखना चाहिए, अगर आप तुर्की से प्रेरणा लेते हैं तो तुर्की ऐसा नहीं है। इंडोनेशिया, मलेशिया भी ऐसे नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी अपने अपने विकास के चरणों से गुजरा है। ठीक है, जो ब्रिटेन को उखाड़ फेंकेंगे वे सबसे बुरे लोग होंगे। वे मलेशियाई नहीं हैं, ठीक है, वे तुर्क नहीं हैं। वे सबसे कट्टर मुस्लिम हैं जिन्हें आप कहीं भी पाएंगे। इसी वजह से अरब भी आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, और इसी वजह से ये लोग अरबों से नफरत करते हैं। वे नफरत करते हैं,
वे हर दूसरे मुस्लिम देश से नफरत करते हैं। वे आपको बताएंगे कि कोई भी मुस्लिम देश इस्लामी तरीके से सही ढंग से शासन नहीं कर रहा है। सुमा ऐसी हालत में कौन सी पत्नी जॉन के साथ रहेगी? जॉन के साथ रहना कौन सा सम्मान है? अब्दुल गफूर हर शुक्रवार रात आता है और हमारे बिस्तर पर सोता है, क्योंकि मेहमान की सेवा सुन्नत है ना? अगर आप नहीं कर सकते तो मैं आपको जमीन पर नहीं सुला सकता। वैसे आप एक मुसलमान हैं। तो जब अब्दुल गफूर जॉन के घर जाता है तो क्या होगा? जॉन, तुम जमीन पर सो और मैं बिस्तर पर सोऊंगा, मैं बिस्तर पर सोऊंगा, मैं बिस्तर पर सोऊंगा। क्या होने वाला है? ट्रेसी जमीन पर लेटी सोच रही होगी, मेरा पति, उसका सिर मुंडा हुआ है, और ये वाला देखो, पताद, माशाल्लाह। इनमें कौन ज्यादा आकर्षक है? हम समलैंगिक नहीं है, बस कह रहे हैं। एक आदमी जिसका सिर मुंडा है और मुझे पूरा यकीन है कि ब्रैड पिट अब भी अच्छे दिखेंगे, भले ही आप ब्रैड पिट का सिर मुंडवा दें और आपके सारे बाल हों। आपका बदसूरत चेहरा फिर भी ब्रैड पिट से ज्यादा बदसूरत ही रहेगा। उसकी गर्दन पर और 2 रंग के जूते, या आमिर खतीब, हम यहाँ आमिर खतीब की बात कर रहे हैं, उसके अच्छे चेचन टोपी के साथ बड़ी दाढ़ी, आप जानते हैं, थोड़ा सा साइड में, हाँ, और उस पे बैज भी लगे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसके पास एक बड़ी बंदूक है और उसने एक बड़ी कैमोफ्लेज जैकेट पहनी हुई है, अच्छे जूते, दस्ताने भी। भले ही उसकी कुछ उंगलियां गायब है, फिर भी वह आकर्षक दिखता है। हाँ, ट्रेसी अब क्या करेगी? जॉन के लिए मुश्किल होगा। उसने उसे सिर्फ कबाब के लिए अंदर आने दिया, उसने अपनी खुद की पत्नी भी खो दी, तो अब हर कोई मुस्लिम बन जाएगा। यानी मेरे प्यारे भाइयों, यही है इस्लामिक स्टेट। यही है इस्लामिक स्टेट। माफ कीजिए, आपको यह देखना पड़ा। मैंने 3 बार वीडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन सोचा नहीं, इसे चलना चाहिए ताकि आप जान सके आगे क्या होगा। इसी वजह से मुझे इन धुर दक्षिणपंथी नस्लवादी गुंडों के लिए बहुत सम्मान है। यूके में लोग प्रवासियों और शरणार्थियों की भारी आमद के खिलाफ बड़े मार्च कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी ब्रिटेन में जनसांख्यिकीय बदलावों का विरोध कर रहे हैं। वे सभी अवैध प्रवासियों को देश से निकालने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान नीतियां अब उनके समाज और बच्चों के भविष्य के लिए खतरा हैं। सिर्फ बच्चों की बात नहीं है दोस्तों, आप सभी को अपने सिर मुंडवाने के लिए मजबूर किया जाएगा। सफेद आदमी, सफेद आदमी, सफेद आदमी, सफेद आदमी, सफेद आदमी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे वे जवाब देने के लिए अपनी श्वेत पहचान का सहारा ले। आप लोगों को मेरा पूरा समर्थन है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ भी इन लोगों से बेहतर है। इस आदमी को सुनो, उसे गिरफ्तार किया गया था। उसे इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने बोर्ड पर लिखा था कि कट्टरपंथी इस्लाम ने हमारी संस्कृति बर्बाद की है। मेरा नाम राइली मैडॉक्स है। आप में से बहुत लोग मुझे उस वायरल वीडियो से जानते होंगे जिसमें मुझे 16 मई 2026 को YouTube यूसीके मार्च के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। मैं एक बोर्ड पकड़े हुए था जो मेरे विश्वासों को दर्शाता है। मैं आज यहाँ अपनी बात पर कायम रहने आया हूँ। मेरी टीम और मैं इस्लामिक कट्टरपंथी महिलाओं द्वारा हमारी सड़कों और संस्कृति के नुकसान से तंग आ चुके हैं। हम ईसाई राष्ट्र हैं और ऐसे ही रहना चाहिए। हमारे विश्वास और नैतिकता यहाँ अवैध रूप से आने वालों के बिल्कुल विपरीत है। मैं आपको कुरान की कुछ आयतें पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। उन लोगों से लड़ो जो अल्लाह में विश्वास नहीं करते। जब तुम इन विश्वासियों से युद्ध में मिलो तो उनकी गर्दनों पर वार करो जब तक कि तुम उन्हें पूरी तरह से अधीन न कर लो। सही है। जहाँ भी वे मिले उन्हें मारो और वहां से निकालो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला। अत्याचार हत्या से बुरा है। हम वे नहीं हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग छेड़ते हैं या धरती पर फसाद फैलाते हैं, जिनकी सजा मौत, सूली या अंग काटना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आयतें हमारे देश में स्वीकार्य नहीं है और हमारे ईसाई राष्ट्र के विश्वासों के खिलाफ है। हमारी महिलाएं और बच्चे अब देश में सुरक्षित नहीं है। ये सोचकर मेरा खून खौलता है कि अंग्रेज महिलाएं बच्चे अपने घर में सुरक्षित नहीं रह सकते। अपनी अकड़ दिखाओ, क्योंकि इस देश से और भी कट्टर मुस्लिम पुरुष बाहर आ रहे हैं और हमारे ही देश में धार्मिक कारणों से बलात्कार जैसी घटनाएं कर रहे हैं और इससे भी बुरी हत्याएं कर रहे हैं। समझदार नौजवान, बहादुर नौजवान। हम एक ईसाई राष्ट्र हैं। अगर कोई इसका सम्मान न करे तो यहाँ से चला जाए। पर मुझे नहीं लगता कि वे ये अपनी मर्जी से करेंगे दोस्तों। वे अपनी मर्जी से ये नहीं करेंगे। आपको उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। इस बच्चे की बात सुनो।
स्कूलों में वे हम पर दबाव डाल रहे हैं कि हम इस्लाम के बारे में सीखें और उन लोगों के बारे में जानें जो हमारे पीछे आ रहे हैं। मैं उसके बारे में नहीं पढ़ना चाहता। मैं अपनी संस्कृति, अपने विश्वासों के बारे में सीखना चाहता हूँ और मुझे अंग्रेज होने पर गर्व है। क्या उन्होंने तुम्हें बिल ऑफ राइट्स के बारे में बताया है? नहीं। क्या तुमने मैजिनो लाइन के बारे में सीखा है? स्कूल में वे हमें इस्लाम के बारे में, पैगंबर मोहम्मद के बारे में और उनकी सभी विचारधाराओं के बारे में पढ़ा रहे थे। वे शायद ही कभी ईसाई धर्म अपनाते हैं। क्या उन्होंने बताया कि ब्रूटस में वह युद्ध सरदार थे? ब्रिटेन, इसे देखो। क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है? इसके मुख्य वास्तुकार की बात सुनो। उन्हें दूसरों के धर्मों के बारे में क्यों पढ़ाया जा रहा है? यही वजह है। सुनो खुद उसकी जुबानी। मुझे लगता है कि एक तरह से ब्रिटेन जैसे देश के लिए, जिसका भविष्य सिर्फ ब्रिटिश नागरिकों तक सीमित नहीं बल्कि वैश्विक नागरिकों के राष्ट्र के रूप में होना चाहिए, मुझे लगता है कि इस संदर्भ में अंतर्धार्मिक संवाद जरूरी है, क्योंकि वैश्विक नागरिक बनने के लिए धार्मिक जानकारी जरूरी है। हाँ, अगर आप धार्मिक रूप से अनभिज्ञ हैं तो वैश्विक नागरिक बनने के लिए इस्लाम के बारे में सीखना जरूरी है। ये कोई साजिश या सिद्धांत नहीं है। सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। देखो, उन्होंने अपने पत्ते खेल दिए हैं। उन्होंने अपना दांव खेल दिया है। अब हमें पता है कि वे क्या चाहते हैं, वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ खुलकर सामने आ गया है। जानते हो, ये कोई गुप्त सोसाइटी नहीं है। ये फैबियन सोसाइटी नहीं है। जानते हो क्या वे मौजूद है, क्या वे नहीं है? ये सब के सब फैबियन है। तो इन्होंने अपना दांव खेल दिया है। इन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। अब वे लोगों को जितना हो सके चुप कराने और दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसी वजह से जितना ज़्यादा आप एक स्प्रिंग को दबाते हैं, उतना ही ज़्यादा वो वापस उछलेगा, उतनी ही ज़ोर से वो वापस उछलेगा। और मुझे लगता है कि यही हो रहा है, क्योंकि वे जो सारी ऊर्जा उस स्प्रिंग को दबाने में लगा रहे हैं, वो गतिज ऊर्जा किसी न किसी समय ज़रूर बाहर निकलेगी। और ये हो रहा है दोस्तों, ये ज़रूर होगा। मेरे मन में कोई शक नहीं है कि ये सब उनके ही खिलाफ जाएगा और पश्चिम इससे उभर जाएगा। पश्चिम इससे उभर जाएगा।